से आज ये ज़मीन मौसम 12 में बुक़्क़े नूर बन चुकी है। इसके कामयाबी के लेटर पैड पर इन दोनों सरकारों के आने से कबूलियत की मुहर लग गई है। और आप ये देखें कि 22,000 का लश्कर मैदान करबला में एक हुसैन के मुकाबले में आया था। नतीजा क्या निकला? करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भाई बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे आका हुजूर सैयदी सरकार नजीब हैदर मियाँ शाह साहब किबला का वजूद मुबारक इस मुबारक ज़मीन पर, इस जजीरे पर आया है और यहाँ रहमतों की बारिशें बरसी हैं। सैयदी सरकार शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम, ये वास्ती जो ख़ानदान है, ये यूँ तो मदीने पाक के एक मोहल्ले का नाम था। उसके बाद वहाँ के जो हुजूर के अजदाद की मुबारक गोद में पली हुई आवाज़ें थीं, उनकी परवरिश के लिए बगदाद शहर से 600 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है, जिस शहर में इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन लेटे हैं, जिस शहर में इमाम आज़म जिनकी बारगाह में मुअद्दब तरीके से हाजिर होते थे, हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पीने वाले मौलाए कायनात के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी लेटे हुए हैं, जिस शहर में जुबैर बिन अवाम लेटे हैं, जिस शहर में अनस बिन मालिक लेटे हैं, जिस शहर में तलहा बिन उबैद लेटे हैं, उस शहर में खित्ते को वास्ती कहा गया। और फिर एक बड़े जुल्म के पेशे नजर वास्ती खानदान वहां से चला और फिर चलते चलते उसकी मुबारक शाखें कहीं बिलग्राम में आके जम गई और कहीं माहरा शरीफ में आके जम गई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसी मुबारक सरवकत जैसी अजीम शान सायादार मजहबी और मसलकी और मकबूलियत की पाकीज़ा शाखों के साये में हम भी आराम कर रहे हैं और हमारी नस्लें भी आराम कर रही हैं। करबला वाले इमाम हुसैन का सदका है, उनके तमाम तर नबीरगान इस वक्त अय्याम सफ़र में असीराने अहले बैत मुस्तफ़ा के तौर पे मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मुस्कुराहट की, ये खेलकूद की महफिल नहीं है, बैठे रहें और इन दोनों सरकारों की बारगाह से अगर इजाज़त मिल जाए, ये आका हसन और आका हुसैन के बेटे हैं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अगर जहमत न हो तो हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दोनों नाम ये इस्म आज़म की तासीर रखते हैं। शायर ने कहा था बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। बस 2-3 लोग बोले, बस भाई वो 2-3 लोग कौन है? हर शख्स ये समझे कि वो मैं हूं। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन, प्यारे नबी के नूरे हैं, आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर गेसुए शाहे मशरिकैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर गेसुए शाहे मशरिकैन, आधे हसन। ऊंची बोले आधे हसन आधे हसन। किसके बेटे हैं? मखदूम कायनात के। वो किसकी बेटी है? अम्मी खदीजा की, जिनकी शान में वो प्यारी मनकबत के अशार मेरे भाई मोहतरम मोहम्मद अली साहब ने अभी पढ़े हैं। आपका जी खुश हुआ? मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा की बारगाह में हदिये सलाम पेश किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। दुआ करो कि अल्लाह हमें असादात की ताज़ीम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर गौसे आज़म के दरबार के फ़ुक़रा और मसाकीन की सब में शामिल फरमाए और कादरी खानकाहों की चाकरूबी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये ज़मीन करबला, ये मखदूम कायनात के शहजादों की पाकीज़ा कुर्बानियाँ हैं। वो मखदूमा फातिमा जिनके दरवाजे पर मौत का फरिश्ता खड़ा है, अंदर नहीं आता। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं, कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। वो मखदूमा फातिमा जिनके बेटे के बेटे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जरा हाथों उठा के फिर से बोल दें लब्बैक या हुसैन। जिनके नबीरगान यहाँ पे तशरीफ फरमाए, हुजूर मुफ्ती हम्माद शाह साहब किबला तशरीफ लाए हुए हैं। बड़ी कोशिश की गई मैदान करबला में यजीदियों ने इमाम सज्जाद को जंजीर पहनाने के लिए। एक शेर शायर ने कहा था कि इस मुबारक शख्सियत की पाकीज़ा ज़ात के हवाले से, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश,
लखनऊ के हजरत के फूफा थे, बड़े अजीम शायर थे, जिनका शेर मियां हुजूर ने कोट फरमाया, सबीलें जब तक जिंदा रहेंगी अली असगर से शर्मिंदा रहेंगी। और उससे पहले मियां हुजूर ने बहुत बड़ा शेर फरमाया कि जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला, ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बताओ, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। 22,000 यजीदी लश्कर, 1800 मरने वाले और इधर 72 शहीद होने वाले। शायर कहता है कि मौला सज्जाद के पैरों में जंजीर डालने के लिए लोग आगे बढ़े। शायर की आवाज़ इस मुबारक मफहूम को अदा करते हुए, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में खुले हुए हाथ हैं। दादा कैसे थे? जिनके बंधे हुए हाथ थे। वही अजीम शख्सियत पहुंची है दमिश्क की जमीन पर। शायर ने कहा था, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता? बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता? दोस्तों, लब्बैक इमाम हुसैन के नाम के नारे लगाएं, तुम्हारा दीन बच गया इनके दादा की कुर्बानियों की वजह से। एहसान माने इनके पैरों की मिट्टी को अपनी पेशानी पे सजाएं, अपने कद को बुलंद करने के लिए। अपनी खुशबख्ती पर नाज करें कि आज बलग्राम और माहरा का दोनों का फैजान सिमट करके आपके सर पे ताजे शफात बन के चमक रहा है। हजरात, मेरी तरफ से और मखदूम ग्रामी हुजूर शाह सूफी इलियास नूरी साहब किबला की तरफ से आकाओं की बारगाह में हदिये तशक्कुर के वो जुमले हैं जो उनकी कदम बोसी नालैन बोसी कर रहे हैं। और अगर सरकारों की बारगाह से इजाजतनामा मुझे मैसर हो जाए तो थोड़ी देर के लिए ही सही उस शख्सियत को मैं लोगों के दरमियान रख दूं जो इस वक्त खिताबत की पाकीज़ा जमीन पर, खिताबत के मुल्क में एक मजहबी ताजमहल से ज्यादा और चमकदार शख्सियत के तौर पर नजर आ रही है। जहां तक मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, एडवोकेट, चीफ जस्टिस थे, जिनका कोई ताल्लुक कल्बी व रूही व जिस्मी व समाई मजलिस रसूल से नहीं था, जब से हुजूर शाह मखदूम ग्रामी मुफ्ती हम्माद साहब किबला का वरूद मसूद हुआ है जलसों में, आज हर महफिल में पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं, ये इसी जाते ग्रामी की देन है। लोग खिताब करने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं, इसने खिताब करने के लिए अपनी दिल की जबान का इस्तेमाल किया है। असर आफरीनी के लिए अहले बैत की गुलामी दरकार है। जबान में तासीर के लिए अहले बैत की जूतियों को सर पे रखना जरूरी है। जबान के अंदर पुरतासीर लहजा हो और फिर वो उस लहजे का बाकपन लोगों की भीड़ में इजाफे का सबब बन जाए। जरूरी है कि इस सीने में अहले बैत की मोहब्बत जागुजी हो। आज पूरी उर्दू दुनिया में, मैं बगदाद शरीफ बहुत जाता हूं, पाकिस्तान के लोग बहुत मिलते हैं, अक्सर इनका जिक्र खैर करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उर्दू दुनिया अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला से बेहद मुतासिर है। उसकी वजह यह है कि ये उस बाप के बेटे हैं जिस बाप की परवरिश सरकार मुफ्ती आजम आलम की गोद में हुई है, जो उनके तकवे का अमीन, उनकी सीरत का अमीन, उनकी शबाहत का नूर लिए हुए है। बड़ी अजीम शान शख्सियत आप हजरात की बज़्म मोहब्बत में मौजूद है। तो 10-20 मिनट के लिए सुनना चाहते हैं? लिबास भीगा है, जिस्म भीगा है, समातें आपकी भीगी नहीं है। मैं इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूं। जरा हाथों को उठा बताएं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दरमियान से कोई लगाए नारा खड़े होकर के मोहब्बत के साथ एक आवाज, ताकि पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे, पूरा मजमा।